So his name is Ramesh Sheikh. He's an animal care coordinator, Okay. and he's doing some amazing work. He's a dear friend also, so we've called him here. Let's welcome him, Ramesh. Thank you for coming once again. Hi. Nice to meet you. Voice. They're doing good. Theo and Miko. So that's Theo, right? That's Theo. This one's Miko. Theo ने तो already बहुत नाम कमा लिया है. Yeah. Yeah, he's Mr. Popular right now. So Ramesh, tell us, how do you feel coming back on the show? Oh, it's amazing. It's lovely. It's always been lovely to be with these guys, be with the amazing pet parents, and so much to learn from everybody else apart, right? So, I was thinking about this lately. मैं थोड़ा सा research कर रही थी, तो आजकल diabetes का बहुत ज़्यादा, cases in dogs. So, how crucial is that? It is very crucial. I think अब हमको ऐसा लगता है ना कि इनमें कहाँ से डायबिटीज. I thought that like diabetes only humans को होता है. राइट अभी इन दिनों में तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं डायबिटीज के इन डॉग्स एंड सो let's talk about it, let's discuss about it so that we know what to look for. Right now usually इनका 80 to 120 mg ग्लूकोज लेवल होना चाहिए पर डेसीलीटर DL. ओके, पोस्ट मील 200 तक भी ठीक है, राइट, पर उससे ज्यादा जाता है तो दैट्स अलार्मिंग. सो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये केसेस ऑफ डायबिटीज इन डॉग्स इज बिकॉज ऑफ मोर बिकॉज ऑफ ओवरवेट, डॉग्स बीइंग ओवरवेट. और ओवरवेट का मतलब ही हुआ कि एक्सरसाइज कम हो रही है. एंड द अलार्मिंग थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली डॉग्स, वो यंग डॉग्स में भी हो रहा है. क्यों हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट. क्यों हो रहा है? क्योंकि फैट खाने में ज़्यादा आ रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है, या बैलेंस डाइट नहीं है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स है. लाइक व्हाट? लाइक ब्रेड, बेकरी स्टफ नहीं देना चाहिए. रिफाइंड शुगर, मिठाई, घर में त्योहार होता है, फंक्शन होता है, हम दे देते हैं बिकॉज दे कम टू यू, राइट, दे कम टू अस, हम दे देते हैं. आई एम गेटिंग इट. So now we know, right? On a regular basis. किसको डर है? अच्छा, वो He's going to everyone and barking ऐसे थोड़ा भोग के आता है. आजा मीको. इधर कौन है? जल्दी आ. Theo, come here. जल्दी आ. Come on. Good boy, come on. सबको डरा के आ रहा है. Come on, good बस boy. ये ऐसे ही अपनी एनर्जी हाँ. यूज करता है. Good. एक्सरसाइज कम पड़ जाती है, और इन केसेस में जहाँ पे ऑलरेडी एज बढ़ गया है तो वैसे भी एक्सरसाइज कम है और मीठा भी जा रहा है, तो देन दैट्स डिफिकल्ट. बट हाउ वुड यू नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डॉग हैविंग डायबिटीज? Exactly. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू, राइट? बहुत ज्यादा पानी पीना, बहुत ज्यादा यूरिनेट करना, प्रीटी मच लाइक ह्यूमंस. ओके, ज्यादा यूरिनेट करना, लेथार्जी हो जाना, आपको पता नहीं चल रहा है और अचानक वेट कम हो रहा है, डॉग का वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम उसके आईज क्लाउडी हो, वन ऑफ द सिम्पटम्स, आईज क्लाउडी होना, वेरी मच लाइक. But doesn't eyes also become cloudy because of the age? Like as they age? कैटरेक्ट भी हो सकता है. Okay. और ये जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, वी कुड बी मिस्टेकन इट विद द किडनी और लिवर अंडरलाइंग इशू एज वेल. Okay. सो बेस्ट इज कि आप रेगुलरली अपने वेट के पास जाके ब्लड वर्क करते रहिए, शुगर टेस्ट करते रहिए. तो 3 महीने में भी करोगे तो इट्स गुड इनफ. एटलीस्ट हम आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड अभी एज सच वी डोंट क्योर फॉर इट, वी हैव मैनेजमेंट. और हम हमारे लेवल पे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप वेट के पास चले गए, उसने आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया डायबिटीज के लिए, ठीक है, आई होप आई प्रे किसी को ना हो, बट जस्ट सेइंग कि वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया. आपकी मेहनत शुरू होती है घर पे कि आप किस तरह का डाइट दे रहे हैं. सो इट शुड बी मोर ऑफ अ लीन प्रोटीन, हाई फाइबर, लेस कार्ब. अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो ज्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता, या हमारा नहीं खाता है, वो चिकन नहीं खाता या नॉन वेज नहीं खाता है. So you can go for barley, you can go for oats, these are good other options. You can go for vegetables like green peas, है ना. इस तरह से आप उसको डाइट को कंट्रोल करके सही डाइट देके न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंटेन कर रहे हैं, वेट भी मेंटेन कर रहे हैं, और एक्सरसाइज करवाइए, इसका बहुत बड़ा रोल है. And then there's a medication also साथ में. ऑफ कोर्स मेडिकेशन तो चलेगा. देखो, द वेट इज डूइंग हिज पार्ट, यू गॉट टू डू योर पार्ट. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ था हमसे, तो ये हो गया ना कि अगर ये हमारे पास है तो इनकी जिम्मेदारी हमारी. Yes. व्हाट वी फीड देम, हाउ वी टेक केयर ऑफ देम, that matters a lot. अब हो गया, ठीक है. Now how you gonna do it? Now what is the role of gluten in their diet? Apparently they say कि gluten नहीं देना चाहिए. हाँ, मेरा भी ये पर्सनल व्यू है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनको लिवर को भी डैमेज कर सकता है. And what about rice?
Brown rice is good. White rice I don't recommend. Okay. Brown rice is good. It's a good source of carbs as well. Okay. वो दे सकते हैं. अब उसके साथ veggies amazing. I would love to eat. Yeah, like And for them pumpkin, as well. broccoli and all that. Yeah, I think so. Okay. But आप जब भी कुछ नया दो, थोड़ा सा दे के ट्राई करो. Hmm. उसका स्टमक कैसे एक्सेप्ट कर रहा है. If everything is normal, धीरे से क्वांटिटी बढ़ा लो. Hmm. Yeah. आई थिंक हर चीज में वही है. आप सडन चेंजेस नहीं कर सकते. आपको पता चला कि यार हमने सुना है कि वेट बढ़ रहा है तो डायबिटीज होने के चांसेस है. चलो आज 2 घंटा इसको लेके घूमने निकल जाते हैं. और उसको आदत सिर्फ 20 मिनट की थी. तो अगेन यू गोना कम अप विद अनदर प्रॉब्लम्स. Yeah. तो आप धीरे धीरे उसका वॉक बढ़ाइए या धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाइए उसको. स्लोली एंड इवेंचुअली. Yes, now that's a good point. The Right. transition is very important. That's what I've heard. Yeah. Everything. Like I tried and tested it इसलिए because apparently first इनके तीनों meals kibbles थी. Then one meal से मैं हटते गई. So now there only one meal is kibbles. Then Right, it's home right. cooked food. Very nice. Yeah. Very. So like kibble bhi it had pumpkin and chicken and everything, but one fine day वो खत्म हो गया था. So I was like, let me try another. So salmon based, but apparently सूट नहीं हुआ. And then I had to change You it have to again. switch, right. Yeah. Right. So- That's the key. Yeah. Any questions you have for Theo and Miko personally? Like I have to now got them neutered after doing my जितना मुझे R&D या जितना homework करना था उतना करने के बाद. But because you are a specialist, you know better. So just like me, there are a lot of other people who would not know Yeah. or the pros and cons. Like हमें जितना भी knowledge है वो Google based है. Right? Personal level पे इतना पता नहीं है. And my problem was also because I have 2 males. Right. तो मेरा डोमिनेंस का इशू था, Clashes देन होते हैं. मार्किंग का इशू था एंड ऑल दोस वर थिंग्स वर देयर एंड आल्सो दैट वन वाज क्वाइट अग्रेसिव. Theo was quite aggressive with other family members because he is very protective of me. Right. So I had to get that thing done. But the pros and cons, like I would really want to. Sure. So first, I would like to explain for those people who would not be so aware of what we are talking about. So basically, it's a surgical removal of the testicles. Yeah. The male dogs. ठीक है? Obviously. So अब इसमें ऐसा है ना कि a lot of people have their own reasons. You had your own reasons, right? Yeah. I might have my own reasons. So कोई चाहता है कि behavior management हो जाए, ठीक है? Improvisation in behavior हो जाए. कोई चाहता है कि यार यूरिनेशन हो रहा है घर में, बहुत यहाँ वहाँ स्प्रे कर रहे हैं तो बदबू होती है, doesn't look good, not nice. कोई उसके लिए करवाता है. और कोई लोग ये सोच के करवाते हैं कि भाई टेस्टिकुलर कैंसर नहीं होगा, ठीक है, प्रोस्टेट का नहीं होगा, एनलार्ज प्रोस्टेट जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगा. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स गुड. लाइफ स्पैन भी बढ़ाता है, वो भी हम लोग समझते हैं. बट अगेन उसका जो अदर साइड है वो ये है कि क्योंकि आफ्टर द न्यूटर प्रोसेस इनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है. रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही नहीं रहा ना, तो अब वो स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म. दे माइट गेट वेरी हंग्री, समटाइम्स दे विल नॉट इवन ईट मच बट वो गेन करेंगे. तो अब आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कार्ब इससे चलना होगा. So that and then exercise again. तो यार घूम फिर के ना बात आती है कि how much are you working out with them and how much time you spending with them, right? तो आप ये मेंटेन करोगे तो उतना वेट नहीं जाए, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि he is not gonna gain weight like a normal dog, से बढ़ के. तो अब आपको एक्सरसाइज भी बढ़ाना है और डाइट कंट्रोल करके रखना है, फैट से बचाना है. Yeah. बट हाँ फायदे हैं, लड़ना कम हो जाता है, रोमिंग कम हो जाती है, बिकॉज इन सर्च ऑफ फीमेल और द अदर मेल टू डोमिनेट अराउंड. वो इधर उधर जाने लग जाते हैं, उसमें हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी कम हो जाता है. पर हमारी दादागिरी तो कम नहीं हुई. मुझे लगता है नहीं किया. He's like- Like this guy, so what happened before neutering, he used to hump everyone and this guy used to hump him. Okay. इसका तो बंद हो गया. He is not stopped humping anybody, he still humps. गलत डॉग लेके. उनका खाना कम हो जाता है, ये तो भुक्कड़ हो गया. और तो ऐसा हो गया ना कि हाँ तुमको जो करना है करो, मेरी दादागिरी करते हाँ, हो. मतलब तो क्या हुआ, इसका न्यूटन दादागिरी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ गया है पहले से. But he's amazing. Both of them are amazing. Look at him, how sweetly he is. Yeah, I wish Mavi sat like that with me. Okay. So thank you so much, Ramesh, for your You're welcome. insights. It Thank was you. You're welcome. And thanks, Daisy, for coming here and getting these boys here. Thank you for having me here. They've had a wonderful time, as you saw. And any Yes. message for the audience, pet community, pet audience, I just feel like to humans actually? there's one thing that I want to address here is कि
जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम मतलब ओके जो पेट पेरेंट्स है वो समझ जाएंगे, पर जो पेट पेरेंट्स नहीं है प्लीज ये समझो कि भौंकना जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है, लाइक आई एम गुजराती, हम घर पे गुजराती बात करते हैं, एंड लाइकवाइज जो मलयाली है वो मलयालम बात करेंगे, जो तमिलियन है वो तमिल बात करेगा. So barking is their language. That doesn't mean that they're aggressive towards you. I mean, don't expect them to bark. मतलब suddenly तुम्हारी लैंग्वेज में बात करना नहीं शुरू कर देंगे. I mean, it is their way of greeting. It is their way of saying hello. Or it is their way of expressing their feelings. Exactly. Communication का वो उनका लैंग्वेज है. तो ये मत उठ के बोलो कि हाँ भोग क्यों रहे भाई, उनकी लैंग्वेज है इसलिए भोग रहे. So this is something that we all need to understand, and especially when it comes to the strays. अरे मेरे पे भोंका इसलिए मैंने उसको मारा. Yeah, we expect them to be like humans. Yeah, so that compassion is very important. And what are they asking for? Nothing. तुम वैसे ही you do Zomato, Swiggy, this, that, 24 घंटा तुम बाहर से मतलब खाना ऑर्डर करते हो, you are pouring money in all that, and eventually if you don't eat that food, you are putting it in the dustbin. Might as well give it to a dog. Right. Give it to not even a dog. चलो ठीक है, अगर तुमको डर लगता है, there are cats, there are cows, there are lot many animals outside who are not being fed, जिनको खाना नहीं मिलता है. So that's it. खाली थोड़ा, I think that is the biggest पुण्य to कमाओ in your life. So please do that because that is very important. किसी के पेट में तो जाएगा. From saving animals to empowering people and healing the planet. They're not just doing charity, but they're also rewriting future. Tonight, with the Guardian Hearts Award, we are honoring all those people who are striving to make this world a better place. अगर आप किसी भी स्ट्रे की हेल्प करना चाहते हैं, रेस्क्यू करना चाहते हैं या उन्हें फूड डोनेट करना चाहते हैं, just go to Hoor Hope Foundation's website and make a donation. आपका छोटा सा contribution बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. Hoor Hope Foundation is not just a foundation, it's a hope. So this is a Guardian Hearts Award from, it's called Honoring Heroes Who Choose Love for Animals. My God. Hoor Hope Foundation. So it's an NGO we are associated with, and this is a gesture. They're doing some amazing work for animals as well as humans. So yeah, since I am on this platform, I would love to tell you that if there's anything related to this NGO, please consider me to be a part of it. That is so sweet of you, yeah. And I mean it, really. You all heard it. हमारा मेल योर पेट स्टोरीज टू अस कॉन्टेस्ट अभी भी जारी है. हमारे पास बहुत सारी पेट स्टोरीज आ रही है एंड दे ऑल आर सो अमेजिंग. इस बार हमारे पास है एक और भी इमोशनल स्टोरी, हित और उसकी इंडी छोटी सी बेबी बेला की. From 6 foster homes to 1 forever home. This is very, very emotional and you don't want to miss this. Thank you so much, Bella. Thank you so much, Heth, for writing to us. Such a beautiful story you all have, and that's why they're here today to share it with us. And I'm so excited. Please बताओ सबसे पहले कि ये बेला क्यूटी, ये जो ड्रेस पहन के यहाँ पे आई है, कहाँ मिली आपको? I mean ये ड्रेस एक्चुअली बेला कहाँ मिली? बेला तो हम लोग को हमने अडॉप्ट किया उसको थाने से. सो फेसबुक पे लाइक आई वाज जस्ट फाइंडिंग कि क्या कौन से डॉग्स अडॉप्शन पे, और ब्रीड का तो मुझे कुछ ऐसा था नहीं, बट मेरे घर पे कंडीशंस थी कि बहुत बाल नहीं होने चाहिए क्योंकि और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी आधी फैमिली को डर लगता है. तो मैंने बोला अभी मोस्ट ब्रीड्स तो अभी कैंसिल आउट हो गए, और फिर हम लोग वेज फैमिली है, तो अभी मैंने बोला कि इंडिया में वेज मतलब इंडीज खा सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर बाकी ब्रीड का थोड़ा होगा इशू, तो मैंने बोला इंडी को अडॉप्ट करते हैं, तो ये मिल गई. एंड उसके जो फॉस्टर पेरेंट्स थे वो भी बोल रहे थे कि वो छोटी थी तब से उसको वेज फूड पसंद था, तो उसको कोई इशू नहीं है. तो बेला वेजिटेरियन है? वो बचपन से वो डिफरेंट फॉस्टर हाउस में गई थी और उन्होंने उसको वेज खिलाया तो उसको कोई इशू नहीं था. तो हमने भी बोला ठीक है अभी ये चलेगा, तो वो अभी खाती है हम लोग के साथ भी घर का खाना. वेजिटेरियन ही खाती है? हाँ, और वो कभी नीचे जाती है अपने
अभी उसके स्ट्रे डॉग्स है वो उसके फ्रेंड्स है, तो अच्छा। इनका जो फीडर है ना वो इसको कभी कभी खिलाता है। तो तभी खा लेती हाँ है, तभी तभी नॉनवेज ठीक है। खाती है, पर नॉर्मली वो वेज ही खाती है। तो मतलब ये आपको कौन से मतलब आप लोग यू हैव वन मोर सिस्टर? या माय यंगर सिस्टर। हाँ, तो मैंने पढ़ा था स्टोरी में दैट शी लाइक अ सिस्टर। हाँ एंड किसका डिसीजन था इसको घर में? नहीं, डिसीजन तो मेरा ही था, अच्छा। पर मेरी बहन वो से हाँ में हाँ मिला रही थी, तो वो भी सपोर्ट दे रही थी कि हाँ हम लोग संभालेंगे बेला को। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, अच्छा, लाइक वेयर आर यू स्टडीइंग? रुइया कॉलेज। ओके, तो मॉम वाज ओके? मॉम डैड उनको थोड़ा डाइसी था, मतलब डैड को पहले डर लगता था डॉग से, एंड मॉम वाज लाइक कभी, ये हमारा पहला पेट है, तो वी आर लाइक कि कभी कुछ आया नहीं ऐसा घर पे, और फिर इसको संभालने का वो किसी को आता नहीं है। मैंने देखा स्टोरी में कि ये मल्टीपल फॉस्टर होम्स में रही है। हाँ मतलब 1 साल में उसने 6 फॉस्टर होम्स चेंज किए, और वो भी मतलब ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं, मतलब कभी कभी 15 दिन रहती है, कभी कभी 2-3 महीने रहती है, हाँ ऐसा कुछ उसका फिक्स नहीं था। हाँ, तो तो फिर ऐसा क्यों होता होगा, आपको क्या लगता आई है? मीन उसके फॉस्टर्स से जिसने मैंने बात की उन्होंने बोला कि पहले जब वो बोलता है ना थोड़े थोड़े इमरजेंसी केसेस, जब कोई घर नहीं मिलता तभी वो रखता है, और फिर जैसे ही दूसरा घर खाली होता है वो उधर जाती है। एंड हाउ यंग इज बेला? शी इज 3 years old। सो शी इज 3 year old, Yeah. और 3 साल में इतने उसने घर चेंज किए, तो जब आपके पास आई हाउ ओल्ड वाज शी? 1 हाउ year। यंग वाज शी? हाँ शी वाज 1 year old। ओके। हाँ, और आइसक्रीम खाया था कल उसने। अच्छा, आइसक्रीम खाया था, सर्दी हो गई है क्या बेला? मतलब पहली बार शी केम तो उसने 2 दिन तक कुछ खाया भी नहीं, तो हर फॉस्टर मतलब हर रेस्क्यूअर ओनली सजेस्टेड कि इसको आइसक्रीम दो, में भी खाएगी। तो मतलब उसको इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग ना, थोड़े दिन फॉस्टर हाँ। में रह के देन शी गेट्स अटैच्ड टू देम। और उसको भी पता नहीं ना कि कितने घर उसको चेंज करना और कि वो परमानेंट है कि नहीं, तो उसको हम लोग के साथ भी टाइम लगा मतलब एडजस्ट होने के लिए। अभी 2 साल हो गए। अभी तो वो उसको पता है कि इधर ही रहना यही है। उसको। तो किसका फेवरेट कौन है घर में? ऐसे टेक्निकली तो मैं हूँ, मतलब वो मेरे पीछे आगे पीछे करती है, पर सबसे ज्यादा खुश वो मेरी छोटी बहन को देख के होते हैं, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन को अपनी छोटी बहन जैसे ट्रीट करती है। So cute. And then your mother के साथ कैसा रिलेशन है? मम्मी तो मतलब मम्मी है। हाँ वो उसकी मम्मी जैसे ही है, तो उनके बाजू में उसको सोना है, दोपहर को उधर ही मिलेगी, फिर रात को भी मम्मी जाएगी सोने तो वो पहुंच जाएगी, और उसका बेड हम लोग के रूम में है। ओके। उसको फिर रात को पापा ड्रॉप करने आते हैं कि रूम चेंज करो। अच्छा, so और डैडी के साथ कैसा? मतलब शी इज वेरी हैप्पी टू सी हिम। वो ऑफिस से जब आते हैं तब वो सबसे ज्यादा खुश होती है, फिर वही उसको हम सबसे ज्यादा ट्रीट्स देते हैं, मतलब उसको पता है कि अगर खाना मिलेगा तो सबसे ज्यादा इनसे ही मिलेगा। अच्छा, तो उनको पटाके रखा हाँ, है ऐसा पपी फेस बना के? पपी फेस भी नहीं, वो बस बैठेगी उनके पास, और वो अपना हाथ मतलब उनके हाथ पे रखती है कि Okay. मुझे भी दो। तो ये ड्रेसअप वैसअप होने में कोई इशू नहीं है इसको? नहीं, Dresses इतना नहीं है। आप- हाँ मतलब स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा नखरे करती है, पर अभी लाइक विंटर जब था तभी उसको मैं हर रोज ऐसा नाइट ड्रेस उसको पहनाती थी, अच्छा, अभी वो यूज टू हो गई है। तो क्या चेंज हुआ तुम्हारी लाइफ में बेला के आने? बेला के मतलब पहले तो एक्सटेंडेड फैमिली वो लोग भी एक्सेप्ट करने में ऐसा थोड़ा सोच रहे थे, मतलब क्योंकि कभी था नहीं, तो दे लाइक कि अभी आया है तो थोड़ा न्यू है सबके लिए। हाँ, बट वैसे तो मेरे पापा में मतलब अभी उनको डॉग से डर नहीं लगता है। ओके। हाँ, और मेरी छोटी बहन वो भी बहुत खुश हो गई कि कोई है उसके साथ टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने के लिए बेला आई है घर में। तो बेला कौन सी लैंग्वेज समझती है? कच्ची? मतलब हाँ, हम लोग उसके साथ गुजराती में, पापा गुजराती में बात करते हैं, हम लोग कच्ची में बात करते हैं। कुछ बात बोलो उसको करने आपकी लैंग्वेज में। अभी तो बेला 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 बेचो ना, हम बेचो ना, हम बेचो, अच्छा बेला बेसो। बेला बेचो बेचो। बेला, so hey tell us, इसको क्या ट्रिक्स आती है? बेसिक मतलब वो सेट हाई फाई शेक वो तो देगी, फिर ऐसा यूनिक ट्रिक्स में वो आशीर्वाद देती है, तो लाइक यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ, और वो अपना हाथ आपके सिर पे रखेगी, फिर वो ट्रीट के बिना करेगी कि ट्रीट के साथ ही करेगी? ट्रीट के साथ। अच्छा, वो- ट्रीट के साथ। हाँ, और फिर जब आपको सेल्फी लेनी होती है तो वो खुद आपके शोल्डर्स पे ऐसा चढ़ेगी। ट्राई करें, फिर ट्रीट्स हाँ। बुलाती हूँ मैं, ठीक है? साहिल प्लीज कम। दिस इज साहिल
and he is the behavior consultant. She knows streets किधर है. Right then. So Bella, I've heard such nice things about you, and it's now your time to shine. Oh yes, it is. Good girl. All right. So what all does Bella know? Okay, so as she's sitting, she'll give you shake with both hands You, pretty girl. Okay. and high five. She'll sit pretty. Oh, nice. Okay, Sit let's pretty. see. Okay. Sit. Sit pretty. Oh, that's a good girl. What a good girl. She'll stand on two legs. Sit. The Ashirwad? You want to do the Ashirwad? Yeah, I can. do it? I'll do it. Come, Yeah. please. Okay, you'll have to go that side. You can grab onto these lovely num-nums. Thank you. Okay, Bella is going to give Ashirwad. Okay. Sit. Sit with Ashirwad. पापी के साथ pray कर रही है. She's praying with her. Balloons. What a lovely dog. Ashirwad. Yes. Oh. Okay, come. Thank you, Sahil. Thank you. Thank you, Bella. Come sit. I'll take that. Thank you. Heath, ये ड्रेस का क्या स्टोरी है? ओके सो मैंने मेरे खुद के लिए ऐसा ड्रेस स्यू करवाया था, और वो भी क्योंकि घर पे वेडिंग का सीजन था और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा बाकी था, तो हमने बोला बेला के लिए भी करवा देते हैं, क्योंकि अभी और भी मेरे कजिन की वेडिंग होने वाली है और उसमें बेला इनवाइटेड है. Wow, तो that's so sweet. तो फिर थैंक यू बेला Yeah. को एक लाइफ देने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हो? आई मीन मैंने इससे सीखा है कि मतलब नॉर्मली मैं देखती हूँ कि लोग ना ब्रीड डॉग्स ज़्यादा लेते हैं और वो भी खरीदते हैं, अडॉप्ट तो कोई करता नहीं है. तो इससे और इसके मतलब रेस्क्यूअर्स वो उसके काफ़ी स्टोरीज बोलते थे कि इस मतलब आप इंडी को लो, उसको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम चीज़ करता है जो बाकी डॉग्स कर सकते हैं, और ऊपर से आप इनको भी एक अच्छी एक लाइफ दे रहे हो. क्योंकि जब ये मिली थी वो 1 मंथ की थी और मतलब बहुत बीमार थी, उसके बाद हार्डली थोड़े सर्वाइवल चांस थे. तो आई मीन वो काफ़ी ग्रेटफुल है अपने रेस्क्यूअर को. अभी भी वो जब वो आती है बेला से मिलने तो वो बहुत खुश हो जाती है. मतलब वो खुशी देखने के लिए अभी आई थिंक वो अडॉप्शन बेस्ट है. थैंक यू सो मच हेथ. एंड एट सच अ यंग एज यू आर एन इंस्पिरेशन कि आपने एक इंडी को अडॉप्ट किया, उसको लाइफ दिया. एंड आई एम श्योर वो भी आपको बहुत ग्रेटफुल है. एंड वी गॉट समथिंग फॉर बेला फ्रॉम पेट स्टेशन. Thank you so much. सब बनते मेरे यार, सबको चाहिए मेरा प्यार. Humans का मैं best body cuddle करे बार बार. I'm a influencer like street dancer, सब सू मिले तो मैं got the sense थोड़ा sensitive, थोड़ा सा mental they call me. God, he's so gentle. Now it's the show time, baby. Check, I'm gonna flex. Hero के चार पैर, welcome to Pet Stories. अपना होया घर, welcome to Pet Stories.